सूर्य को इस सृष्टि की आत्मा और समस्त प्राणियों की जीवनधारा कहा गया है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन का आधार बनती है। यदि सूर्य की किरणें इस धरती पर ऊर्जा व ऊष्मा के रूप में प्राणियों के निर्वहन के लिए आवश्यक जीवनधारा को उन तक न लेकर के आए तो इस धरती को मंगल व अन्य ग्रहों की तरह से जीवन विहीन होते देर न लगे। भगवान भुवन भास्कर की रश्मियां न केवल प्राणी मात्र के लिए गर्मी व प्रकाश का स्रोत है, वरन वे उनके आरोग्य की रक्षा के लिए आवश्यक आधार भी सदा तैयार करती रहती है। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा हो या वर्षों से चली आ रही भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा, सभी सूर्य से मिलने वाली जीवनदायिनी ऊर्जा को मानवीय स्वास्थ्य व आरोग्य के लिए अतुलनीय बताते हैं। वनस्पतियां हों या औषधियां, शाक सब्जियां हों या अन्य पदार्थ, इन सभी की हरितिमा को बनाए रखने के अतिरिक्त उनमें पोषण पदार्थों की विपुलता मात्र सौर ऊर्जा से या सूर्य की किरणों के माध्यम से ही विकसित हो पाती है। यह सर्वविदित है कि फलों में, सब्जियों में जीवन के लिए मूल्यवान विटामिन व मिनरल उनके छिलकों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अकेले सेब का ही उदाहरण लें तो एक सेब में अनुमानतः 4.4 ग्राम फाइबर होता है, जिसमें से अकेले छिलके में 2.7 ग्राम फाइबर होता है। इस छिलके को उतार फेंकने पर इतना फाइबर, करीब कुछ मिग्रा विटामिन सी व विटामिन ए भी कम हो जाते हैं। दुर्भाग्य ही है कि आज अनेकों स्थानों पर छिलकों को हटाकर अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की परंपरा प्रारंभ हो गई है, जबकि सहजता से इस तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये छिलके सौर ऊर्जा से अनुप्राणित पौष्टिक पदार्थों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सामान्य प्रचलन में आजकल दालों को, कोमल फलों को छिलके उतारकर ग्रहण करना फैशन माना जाता है। तथाकथित संभ्रांत वर्ग भोजन को छिलके के साथ ग्रहण करने पर अपनी तौहीन सी अनुभव करते हैं, परंतु ऐसा करते समय वे इस सत्य से अपरिचित रह जाते हैं कि ऐसा करना लगभग ऐसा ही है जैसे सोने की पॉलिश को उतारकर पीतल को बेचने का प्रयत्न करना अथवा गूदा फेंककर गुठली चबाने का प्रयास करना। अन्न ग्रहण करने का, आहार ग्रहण करने का मूल उद्देश्य शरीर को जीवनदायिनी प्राणधारा से संयुक्त करना है, न कि उसके रूप, रस व गंध की समीक्षा करना है। आजकल लोगों पर कुछ ऐसा ही मतिभ्रम सवार है, जहां वे फलों, शाकों को सौंदर्यपूर्ण दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ करने को तैयार है, चाहे इस मूर्खता में उन्हें उनके पौष्टिक आहार से वंचित ही क्यों न रहना पड़े। भोज्य पदार्थों के छिलके को उतारकर उन्हें ग्रहण करना भगवान सूर्य से विशेष रूप से प्राप्त सौर ऊर्जा से समाविष्ट पुष्टि की धारा का अपमान व तिरस्कार करना है। संपूर्ण अंतरिक्ष की यात्रा करके हमारे द्वार तक उनके द्वारा भेजी गई जीवनधारा को, बहुमूल्य जीवन तत्व को अपमानित करके घर से निकाल देना है। छिलकों के साथ उन्हें ग्रहण करने पर संभव है कि कुछ कड़ापन हमें स्वीकार करना पड़ता, परंतु उनको हटा देने पर जितने पौष्टिक तत्वों से हम वंचित रह जाते हैं, वे कम मूल्य के नहीं हैं। गेहूं की भूसी हम पशुओं को खिलाते तो नजर आते हैं, पर स्वयं के लिए इसका उपयोग करने में हम न जाने क्यों पीछे रह जाते हैं। गेहूं की भूसी का यदि उदाहरण ले तो इसके 58 ग्राम के अंश के अंदर पर्याप्त कैलोरी, फाइबर और आयरन उपस्थित है, और यह विटामिन ए, ई, के, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, B12 व क्लोरीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु इसका उपयोग करने के स्थान पर हम इसे कूड़े के रूप में फेंकते नजर आते हैं। सूर्य की रश्मियां जो लाभ फलों, शाकों, वनस्पतियों को देती है, वही लाभ ये मनुष्य की त्वचा को भी पहुंचाती है। हमारी दैनिक आवश्यकता का अधिकांश विटामिन डी सूर्य की किरणों से ही हमें मिलता है। यदि प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट भी सूरज की किरणों के ग्रहण किए जाए तो हमारी नित्य प्रति की विटामिन डी की आवश्यकता अनायास ही पूरी हो जाती है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए जिन दवाइयों को लेना पड़ता है, वो दवाइयाँ हजारों रुपए तक की आती हैं, और यही विटामिन डी बिना किसी मूल्य के मात्र अपना द्वार खोलकर बाहर बरामदे में बैठ जाने से हमें निःशुल्क मिल जाता है, पर तब भी हम उसका लाभ उठाने से न जाने क्यों रह जाते हैं। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर यह शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि सूर्य देव की गर्मी से लू लग जाएगी, अतः हमें एयर कंडीशनिंग में बैठना चाहिए। ये कहने वाले यह भूल जाते हैं कि सूर्य देव अरबों वर्षों से वही है, पर एयर कंडीशन मात्र 50 वर्ष पुराना आविष्कार है,
तो हमसे पहले की पीढ़ियां क्या सदा लू से ही पीड़ित रहा करती थीं। ऐसा करने वाले तापमान की विषमता के कारण सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित नजर आते हैं। यदि सही तरह से प्रातःकाल प्रतिदिन सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष से उतर रहे अनुदान की तरह ग्रहण किया जाए तो ऐसी विपन्नता का सामना न करना पड़े। यदि कोई घर इत्यादि बनाता है तो उसमें प्रकाश की, हवा के आवागमन की व्यवस्था का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है ताकि घर में सीलन न पड़े, अंधकार न हो, गंदगी इत्यादि न हो। यह शरीर भी भगवान का मंदिर है, तो इसमें भी भगवान सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जानी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य वे हैं जो अपना स्वार्थ तो साधते हैं पर उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं, पाप से डरते हैं और अपनी नियत मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। भगवान सूर्य एक उच्च कोटि के वैद्य हैं जो अपनी ऊर्जा ऊष्मा के माध्यम से हमारे लिए निरोगी काया की व्यवस्था खरबों मीलों की दूरी से बना देते हैं। चाहे उनकी यह व्यवस्था हमारी त्वचा के लिए हो अथवा फलों शाकों वनस्पतियों के पोषण के लिए, इन सब में प्राण का प्रवाह, आरोग्य का संवर्धन उनकी किरणों के माध्यम से ही होता है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी आहार पद्धति को परिवर्तित करने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही अपनी आरोग्य की धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें स्वयं भी सूर्य की ऊर्जा से निरंतर अधिकाधिक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।